लोग के मन में ये माइंडसेट था कि आँख से कुछ भी संबंधित बीमारी हुई हम शंकर नेत्रालय चेन्नई चले जाते हैं। ये बहुत पुराना कंसेप्ट है जिसको हम लोगों ने इस मिथ को तोड़ने की एक कोशिश की है, एक पहल की है। सिर्फ रेटिना ही नहीं, हम लोग कैटरैक्ट भी करते हैं, यानी आँखों से संबंधित हर एक बीमारी, चाहे वो कैटरैक्ट हो, रेटिना हो, या फिर आँखों के जो पुतली गिर जाने की होती है, या नासूर यानी आँख में आंसू आने की समस्या होती है, ये सारी चीज़ की फैसिलिटी अलग अलग जगह से हमारे पास उसके विशेषज्ञ आते हैं। ये सर्जरी का कोई फिक्स चार्ज नहीं है, जो जैसी सर्जरी होती है उस सर्जरी के अनुसार से कॉस्ट होता है। क्या मिडिल क्लास आदमी ये अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जनरली आई सर्जरी काफ़ी कॉस्टली होती है? हाँ, देखिए, आई सर्जरी डेफिनेटली कॉस्टली होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो मशीन है वो बहुत कॉस्टली होता है। कोविड के बाद ये महामारी है, एक तरह से बोलिए कि जैसे हर कोई एडिक्टेड है। एक जैसे आप छोटे, आजकल तो हमारे क्लिनिक में छोटे छोटे बच्चे तक आते हैं जो कि ये शिकायत लेके आते हैं कि आंख से पानी गिर रहा है, आंख में जलन हो रहा है, क्योंकि उनका डिजिटल स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है। नॉर्मली हम लोग ये बताते हैं कि बच्चों में 2 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। स्क्रीन टाइम में भी वो स्क्रीन टाइम को क्या करना है कि वो भी 2 घंटे डिवाइडेड होना चाहिए, ये नहीं भी कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। और मैं स्कूलों को भी बोलूँगी कि कम से कम हो सके तो ऑनलाइन क्लास को प्रमोट किया जाए। कोशिश करें कि बच्चों में आउटडोर एक्टिविटी प्रमोट करें, क्योंकि आज के लाइफस्टाइल में आउटडोर एकदम ख़त्म हो गया है। जो एकदम बच्चों में हमारे इंकरेज करना है कि आउटडोर एक्टिविटी रहेगी, आपका चश्मा का नंबर तेज़ी से बढ़, जिसको है वो तेज़ी से नहीं बढ़ेगा और जिसका है वो स्टेबल रहेगा। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। सोशल मीडिया का ज़माना है और आँखों पे कई तरीके के इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं जिसकी वजह से आँख जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि अब आपको आँखों के इलाज के लिए पटना से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हम सीधे जुड़ने आए हैं। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट पुंज जो आई हॉस्पिटल है उसकी तरफ से एक सेमिनार टाइप का रखा गया जहाँ पर लाइव सर्जरी दिखाई गई है। हमारे साथ डॉक्टर वंदना जी हैं, सीधे जुड़ेंगे मैम से। मैम, सबसे पहले ये टेक्निक जो आप लोग लेके आए हैं सर्जरी को लेके, अब लोगों को पटना से बाहर नहीं जाना? बिल्कुल, क्या मैंने वही बताया कि देखिए, पहले क्या होता था कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग के मन में ये माइंडसेट था कि आँख से कुछ भी संबंधित बीमारी हुई हम शंकर नेत्रालय चेन्नई चले जाते हैं। ये बहुत पुराना कंसेप्ट है जिसको हम लोगों ने इस मिथ को तोड़ने की एक कोशिश की है, एक पहल की है। जब डॉक्टर तिवारी, सत्यप्रकाश तिवारी रेटिना जब यहाँ आए थे, आज 2013 से बिहार में रेटिना की सर्विसेज दे रहे हैं। उसके पहले क्या होता था कि लोगों में एकदम पहले होता भी नहीं था रेटिना की सर्जरी। लोग भटकते भटकते दूर दूर, कभी चेन्नई जाते थे, कभी LBPI हैदराबाद में जाते थे, बहुत जगह जहाँ जहाँ ये सुविधा होती थी, एम्स जाते थे। अब हर जगह देखिए, पेशेंट सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि त्वरित रेटिना की सर्जरी ऐसी चीज़ है कि जिसमें जितनी जल्दी आप फैसिलिटी यानी सुविधा देंगे, ऑपरेशन करेंगे, विजुअल रिकवरी के चांसेस उतने बेहतर होते हैं। आने जाने का जो समय है, रहने खाने का जो समय है, वो सारी चीज़ें अगर आप यहीं पे उपलब्ध कराते हैं, एक तो विजुअल यानी कि आंखों की रोशनी जितनी जल्दी होगी उतना बेहतर होगा। एक तो ये मैंने बताया ही, एक अलग बर्डन है जो लोगों के साथ जाते हैं, कम से कम 10 लोग, वो भी आपको, तो कम समय में कम खर्च में अगर हम अपने लोगों को अच्छी सर्विस दे सकते हैं तो उसकी कोशिश ज़रूर रहेगी और हमेशा रहेगी। क्या चार्जेस है, क्या पेमेंट का प्रोसेस है? देखिए, वो रेटिना के विभिन्न बीमारियां अलग अलग की होती हैं। सिर्फ रेटिना ही नहीं, हम लोग कैटरैक्ट भी करते हैं, यानी आँखों से संबंधित हर एक बीमारी, चाहे वो कैटरैक्ट हो, रेटिना हो, या फिर आँखों के जो पुतली गिर जाने की होती है, या नासूर यानी आँख में आंसू आने की समस्या होती है, ये सारी चीज़ की फैसिलिटी अलग अलग जगह से हमारे पास उसके विशेषज्ञ आते हैं। जैसे हम 4 लोग अपने हॉस्पिटल में बैठते हैं जो फुल टाइम हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा अलग अलग जगह के स्पेशलाइज हर ब्रांच के डॉक्टर हमारे पास आते हैं। मतलब हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम फैसिलिटी अपने पेशेंट को दे पाएँ। तो हमारे पास आँखों से संबंधित जो मैक्सिमम चीज़ें होती हैं, बेनिफिट जो बीमारियाँ होती हैं, उस सारी बीमारियों के लिए हम अलग अलग स्पेशलाइज्ड डॉक्टर रखे हुए हैं, वो सारे आते हैं और हर तरह की सर्जरी होती है। अब ये सर्जरी का कोई फिक्स चार्ज नहीं है, जो जैसी सर्जरी होती है उस सर्जरी के अनुसार से कॉस्ट होता है। क्या मिडिल क्लास आदमी ये अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जनरली आई सर्जरी काफ़ी कॉस्टली होती है? हाँ, देखिए, आई सर्जरी डेफिनेटली कॉस्टली होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो मशीन है वो बहुत कॉस्टली होता है। तो जो मशीन कॉस्टली है, तो क्योंकि ये मशीन मशीन के साथ वाली सर्जरी होती है, तो जब अगर मशीन का कॉस्ट होगा यानी रनिंग कॉस्ट अगर आपका ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो बाद में कॉस्ट इफेक्टिव होता ही होता है। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि
कम से कम में जो सुविधा हो सके वो हम अपने पेशेंट को दे पाएँ। ज़्यादा बीमारियां जो आई रिलेटेड होती हैं मोबाइल यूज़ करने की वजह से भी ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग काफ़ी समय स्पेंड कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए ये सबसे मतलब आज के ज़माने का हर लोगों के लिए ये सबसे क्या बोल सकते हैं कि कोविड के बाद ये महामारी है। एक तरह से बोलिए कि जैसे हर कोई एडिक्टेड है। एक जैसे आप छोटे आजकल तो हमारे क्लिनिक में छोटे छोटे बच्चे तक आते हैं जो कि ये शिकायत लेके आते हैं कि आंख से पानी गिर रहा है, आंख में जलन हो रहा है, क्योंकि उनका डिजिटल स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है। नॉर्मली हम लोग ये बताते हैं कि बच्चों में 2 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। स्क्रीन टाइम में भी वो स्क्रीन टाइम को क्या करना है कि वो भी 2 घंटे डिवाइडेड होना चाहिए, ये नहीं भी कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। अब क्या होती है कि स्कूल में भी ये सारी चीज़ें कि ऑनलाइन ही हम आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो खासकर इसलिए मैं आज ये बच्चों पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि हम ये मतलब हर ओपीडी में मैं देखती हूँ कि बच्चे आ रहे हैं, बड़े तो हैं ही बट बच्चे भी आ रहे हैं। तो ये हमारा बहुत कर्तव्य बनता है कि ये मैसेज हम अपने लोगों को दें कि बच्चों में खासकर, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर है, उसको कंट्रोल करना इसके लिए हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि स्क्रीन टाइम को कम से कम करें। जो चीज़ दे सकते हैं जो स्कूल, और मैं स्कूलों को भी बोलूँगी कि कम से कम हो सके तो ऑनलाइन क्लास को प्रमोट किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास होगा बच्चे फिर उस चीज़ को करेंगे, फिर इन फ्यूचर ऐसा हम लोग मानने वाले हैं कि कुछ दिनों में पूरी हमारी जो देश है वो में मायोपिया यानी माइनस के चश्मे का नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये स्क्रीन टाइम बढ़ेगा तो फिर ये स्टडी है कि आपके 3 गुना ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं अगर आप स्क्रीन टाइम है, इंडोर एक्टिविटी है, आउटडोर अगर आपका एकदम बंद है। आजकल बच्चों में देखते होंगे कि या हम ही बड़े लोग अगर बाहर निकलते हैं तो फोटोफोबिया यानी धूप की तरफ बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ स्टडी है, तो कम से कम कोशिश करना चाहिए कि डिजिटल टाइम अपना कम करें, स्क्रीन टाइम कम करें, और कोशिश करें कि बच्चों में आउटडोर एक्टिविटी प्रमोट करें, क्योंकि आज के लाइफस्टाइल में आउटडोर एकदम ख़त्म हो गया है। जो एकदम बच्चों में हमारे इंकरेज करना है कि आउटडोर एक्टिविटी रहेगी, आपका चश्मा का नंबर तेज़ी से जिसको है वो तेज़ी से नहीं बढ़ेगा और जिसका है वो स्टेबल रहेगा। कितना चैलेंजिंग रहा है ये लाइव जो आप लोगों ने ट्रीटमेंट दिखाया है, काफ़ी मतलब यूनिक है, कभी मैंने देखा भी नहीं है। नहीं होते रहता है बट फिर भी जो जिस तरह से कोशिश की है थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता ही है, क्योंकि ये जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है ये हम लोग अपने ओटी जो हमारा दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल का जो ओटी का परिसर है वहाँ से वो ऑपरेशन है, और हम इसे पनास में सगुना मोड़ के पास वाले पनास में इसको लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा परेशानी है केबल लेके क्योंकि लाइव टेलीकास्ट में कहीं कुछ त्रुटि ना रहे, यानी 1 सेकेंड अगर हम उस त्रुटि हो जाए यानी वो लाइव टेलीकास्ट में अगर रुकावट आ जाए तो ये पूरा प्रोग्राम अपनी जगह पर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये लाइव टेलीकास्ट या ये इतने मास लोगों का करने का भी मकसद यही है हमारा कि जैसे अब हम क्या कर रहे हैं ये कैसे जानेंगे। जैसे ये अगर आपने आज देखा तो ये जाना ना कि ये सर्जरी कैसे होता है, मशीन बेस्ड है, सर्जन कैसे हैं, ये सर्जरी कैसी होती है और ये कितना लोगों तक मतलब बेनिफिशियल है। तो जितना हम चीज़ों को देखेंगे, एक बोलना अलग चीज़ होता है और किसी चीज़ को देख के समझना वो अलग चीज़ होता है, तो दोनों में डिफरेंस हो। तो इसीलिए हम लोगों ने ये प्लान किया कि एक लाइव सर्जरी हो जिससे हर कोई ये जान पाए कि हम क्या कर रहे हैं और कितने अच्छे से कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि कम से कम में, और हमेशा करते आए हैं जो हमारे पेशेंट हैं, हम हमेशा कोशिश किए कि कम से कम में जो बेहतर दे सकते हैं वो कोशिश करते हैं और आगे भी करेंगे। तो देखिए सीधे तौर पे आपको बता रहे हैं कि अब आपको आई ट्रीटमेंट के लिए पटना से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप बिहार के किसी भी कोने में हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और लाइव सर्जरी के द्वारा जिस तरीके से लोगों के बीच में आई ट्रीटमेंट को लेकर जागरूकता की है, अपने आप में ही एक बड़ी बात है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।